जो न्यू स्टूडेंट हैं, खास करके फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, उनके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अभी तो हमारी लॉ कंप्लीट हो चुकी है और अब उसके बाद एक पेपर देना होता है जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, AIB, जो इस बार ये 20वां पेपर होने वाला है, जो अभी सन 2025 में इसकी डेट निकली है 26/9 सन 2025। इसको फॉर्म आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, जो 29 सितंबर तक आप कर सकते हो। इसमें क्लोजिंग जो इसका लास्ट डेट है, ये 29 अक्टूबर तक लास्ट डेट है और इसमें ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और इसका जो पेपर होने वाला है नवंबर 30 सन 2025 को इसके पेपर्स होने वाले हैं। तो इसमें खास करके जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, न्यू बच्चे लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से पेपर पढ़ें, कैसे हमारा ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था कि देखिए, जैसे इसमें AIB में ना टोटल 100 क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 19 सब्जेक्ट में से। तो कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आपको वन बाय वन बताते चलते हैं। जैसे नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो भारत का संविधान है उसमें से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के। और फिर सेकंड है IPC, इंडियन पिनल कोड, जो अभी न्यू है, भारतीय न्याय संहिता। इसमें से आपको 8 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। CRPC, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे अभी चेंज हुआ है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें से आपको 10 नंबर तक के क्वेश्चन पुट अप होंगे। फिर अपना चौथा है CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। इसमें से 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पांचवा है अपना एविडेंस एक्ट, जो अभी न्यू आया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें से 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आप आ जाइए 6 नंबर पे, अल्टरनेट डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसमें 4 नंबर तक के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 7 नंबर पे है हमारा फैमिली लॉ, जिसमें आपको 8 नंबर तक के क्वेश्चन पुट अप होंगे। फिर उसके बाद हमारा 8वां है PIL, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें से आपको 4 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। और फिर 9 नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, जिसमें से आपको 3 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सब्जेक्ट 10 है प्रोफेशनल एथिक्स एंड मिसकंडक्ट अंडर द बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया रूल्स। इसमें से आपको 4 नंबर तक के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। और जो 11 सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, इसमें से आपको 2 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे। और जो 12 है इन्वायरमेंटल लॉ, इसमें से भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। और 13 नंबर है साइबर लॉ, इसमें भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। और साथ ही साथ अपना लेबर लॉ, जो 14 नंबर सीरियल पे है, इसमें से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। फिर 15 सब्जेक्ट ये है अपना लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इसमें से आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। फिर लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, इसमें से आपको 4 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ,
एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें से आपको 8 नंबर तक के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। एंड 18 नंबर पे है अपना लैंड एक्वाजिशन एक्ट, जिसमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। और लास्ट अपना 19, इसमें से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसमें से ओनली 2 नंबर तक क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, जो कि टोटल 100 नंबर के आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको पास होने के लिए मात्र 40 नंबर तक रिक्वायरमेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं। और इस पेपर में आपको पास या फेल ही दिखाई देगा, इसमें जो नंबर्स होते हैं वो शो नहीं होता है। ये हो गया सब्जेक्ट वाइज। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम इसको कैसे पढ़ाई करें और इसमें क्या करें। खास करके जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट, उसमें जो स्टूडेंट गलती करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जब आप AIB का पेपर देने जाते हो एग्जाम हॉल में, जो सबसे पहले आपको आंसर शीट दिया जाता है, तो उसमें नाम, अपना रोल नंबर, ये सब प्रॉपर तरीके से आप फिल कीजिए। 50% स्टूडेंट ये गलती करते हैं, कोई अपना नाम सही से नहीं लिखता उसमें, कोई रोल नंबर नहीं, तो कोई बराबर नहीं करता। कंडीशन में भी काफी बच्चे फेल हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल तरीके का पेपर होता है। एक तरीके का ये ओपन बुक पेपर है, जिसमें आपको मात्र 100 नंबर में से 40 नंबर पाना होता है पास होने के लिए। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही साथ आप जब भी पेपर देने जाते हो एग्जाम हॉल में, तो आप एक चीज का विशेष ध्यान देना, जो भी आपके आगे पीछे बैठेंगे उस टाइम पे सबको एक साथ बैठाया जाता है, बट पेपर सबके अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका A नंबर है तो पीछे वाले का B, फिर C, D, E, इस तरीके से पेपर्स वहां पे होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि वो अपने आजू बाजू से पूछ के और जो उन्होंने टिक मार्क किया होता है वही अपने पेपर में भी करके चले आते हैं। देखिए, इस AIB में आपको कुछ भी लिखना नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें ABCD ऐसे करके उसके 4 आंसर होंगे, उसको पढ़ के उसमें से कोई एक टिक करना है। उसमें कोई भी आपको ऐसे थियरी जैसा लिखना नहीं है। बट ज्यादातर लोगों को देखा है हमने कि वो अपने आजू बाजू के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि मेरा पेपर कौन सा है, A नंबर का है, B नंबर का है, C नंबर का है। अगर आपका पेपर B नंबर का हो तो जिस भी स्टूडेंट का पेपर B नंबर का होगा, आपका और उसका क्वेश्चन उसी का सेम होगा। बाकी किसी के और के पेपर से आप देख के अगर आप टिक मार्क करते हो तो उस कंडीशन में भी आप फेल हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि हम कौन सी बैग लेके जाएं। देखिए, आपने जो LLB में आपने बुक लिए होते हैं, खास करके जो ज्यादातर बच्चे मोकल या गाइड का यूज करते हैं, तो उसके पीछे आप देखेंगे तो काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस ज्यादातर AIB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आपने उसकी भी तैयारी कर लिया तो उस कंडीशन में भी आप एआईबी में बहुत आराम से पास हो सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैं कैसे करूं, तो उस कंडीशन में आप पिछले 5 साल के पेपर आप ले लीजिए और उस 5 साल के पेपर को आप पढ़िए, समझिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया और उसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए और उसमें से चारों सही होते हैं, तो नॉन ऑफ द अबाउ करके लास्ट में होता है। तो आपको ये भी देखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें चारों के चारों क्वेश्चन जो आंसर का सही होते हैं, तो ये भी सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, इसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए। 100 में से आपके अगर 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप इसमें बहुत आसानी तरीके से आप पास हो जाओगे। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप गूगल पे जाके मिनिमम 5 साल के आप क्वेश्चन देखिए, 5 साल में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, उनमें क्या क्या पूछा गया है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए, जब तक आप ये पेपर पास नहीं करते हो तब तक आप एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। आप वकालतनामा पे अपना नाम नहीं डाल सकते हो, आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हो। इसलिए सभी स्टूडेंट को जो भी एलएलबी कहते हैं, जब उन्हें एडवोकेट बनना होता है तो उन्हें एआईबी का पेपर देना मैंडेटरी होता है, और ये पेपर होने के बाद ही आप एक लॉयर से एक एडवोकेट अधिवक्ता आप बन जाते हो। तो उस कंडीशन में आए दिन मैं देख रहा हूँ कि लास्ट टाइम एआईबी में 50% बच्चे फेल हो गए, और जब उसको देखा गया कि फेल होने का रीजन क्या है, तो उसमें से ज्यादातर 30% रीजन यही दिखा कि उन्होंने अपना रोल नंबर, नाम, अपना सेंटर, ये सब प्रॉपर तरीके से फिल ही नहीं किया था और डायरेक्ट अपना आंसर शीट भरने पे चालू कर दिए थे काम। तो उस कंडीशन में भी अगर आपने काफी अच्छा किया हुआ है और आपने अपना रोल नंबर, सेंट्रल, अपना नाम, ये सब नहीं फिल किया, तो उस कंडीशन में भी आप फेल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपके एग्जाम सेंटर पे वहाँ पे टीचर्स होते हैं जो आपके बैच में आएंगे, आप उनसे भी पूछ के आप सबसे पहले अपना नाम, प्रॉपर सेंटर कहाँ पे लगा हुआ है और उसका रोल नंबर, ये प्रॉपर तरीके से आपको भरना होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ब्लैक पेन नहीं लेके जाते। एआईबी के पेपर में ब्लैक पेन ले जाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि वहां पे फिलिंग ब्लैंक्स जो होते हैं उसको गोल होता है, उसको बस टिक मार्क करना होता है। तो उस कंडीशन में आपको एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए। एआईबी के पेपर में ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी पेपर होता है और इसमें पास होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें बहुत आसानी तरीके से पास हो सकते हो, बट उसके लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ जैसे इस पेपर में टोटल
100 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नो निगेटिव मार्किंग, आपको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, बट इसमें 19 सब्जेक्ट में से आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो ये 19 सब्जेक्ट मैंने इसमें बताया है वो थोड़ा आप उसको पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ आपने जो एलएलबी में पेपर देने के लिए पढ़ाई किया है, खास करके जो मोकल का बुक होता है ना, उसके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस एआईबी के पेपर में आते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे वही बुक रेफर किए थे। और साथ ही साथ आप कहीं पे इंटर्नशिप करते हो तो आपके सीनियर्स के पास काफी बुक होते हैं, खास करके डायरेक्ट आप वहां से ले जाके अपना अपना पेपर दे दीजिए और उसके बाद वो बुक वापस कर दीजिए। मेरे हिसाब से एआईबी के लिए ज्यादा पैसे खर्चा करना, नई बुक लेना, ये मैं आपको रिफंड नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो डायरेक्ट है वो तो हमें केसेस में भी काम आते हैं। अगर आप उसको ले लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी लेते हो तो आपको अपने सीनियर से या जो आपके कलीग्स हैं उनसे लेकर आप ये पेपर दे सकते हो। और साथ ही साथ आपको आगे चल के डायरेक्ट से जो रिक्वायरमेंट होंगे, और अगर आप इसको ले लेते हो तो ये आपके लिए लाइफ टाइम है, क्योंकि आगे चल के आपको इसका यूज होने वाला ही है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, लोग बच्चों को पता नहीं होता है या उन्हें कोई सही से बताता नहीं, वो काफी पैनिक हो जाते हैं कि अभी हम क्या करें, कैसे करें, और उस सब चक्कर में इन छोटी छोटी गलतियां वो कर देते हैं, जिससे उन्हें पता तो कुछ होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या है, बट बाद में मालूम ये पड़ता है कि सर हम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि बाद में उन्हें लगता है कि उनसे ये गलती हो गई, उनसे ये गलती हो गई, क्योंकि हमें उस टाइम पे बताने वाला कोई नहीं था। और ये सब चीजें बहुत माइनस होती हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आप बहुत ही इजी तरीके से आप इस पेपर को क्रैक करके आप लॉयर से एक एडवोकेट बन जाएंगे। साथ ही साथ फिर उसके बाद आप कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करना, जज साहब के सामने भी आप जा सकते हो, वकालतनामा पे अपना नाम भी लिख सकते हो। तो ये सब चीजें आपकी पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी जैसे ही आप एआईबी का पेपर देते हो। तो ये सब चीजें आप ध्यान दोगे तो आराम से आप एआईबी में पास हो सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीज को लेके कंफ्यूजन या कुछ आपको डाउट्स है, आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, उस कंडीशन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एआईबी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और उससे रिलेटेड आपको कुछ चाहिए कि सर मुझे इसमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको वो भी चीज बता सकता हूँ। ये सब जो छोटी छोटी गलतियां और जो कंफ्यूजन होता है, ये 50% जो अपने सामने से फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि ये चीजों से हम गुजर चुके हैं, हमें मालूम है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने पड़ते हैं, बस हमें कोई प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिलता, हम किससे बात करें ये समझ में नहीं आता। तो इस कंडीशन में हमसे काफी गलतियां हो जाती हैं, और साथ ही साथ हम ना समझी होने के चक्कर में हमारा पेपर भी कभी क्रैक नहीं हो पाता, या फिर हम पेपर्स में फेल हो जाते हैं। तो ये चीजें लाजमी है कि फर्स्ट जनरेशन जो एडवोकेट होते हैं
उनको थोड़ा ये कंफ्यूजन बना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से एकदम शांत दिमाग से थोड़ा पढ़ के जाएंगे, और जो मैंने आपको बोला, ज्यादा कोई आपको बाहर से बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपको आपके दोस्त से, आपके सीनियर से जो भी बुक मिलती है, और अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो, आप पैसे थोड़ा खर्च कर सकते हो, आप लेकर बैंक में ले सकते हो, और साथ ही साथ आप उसको पेपर में भी यूज कीजिए, और आगे चलके आपको डायरेक्ट लगने वाले ही हैं, और डायरेक्ट आपको खराब नहीं होने वाले हैं। और तो पेपर हो गया, अब ये मेरे कोई काम का नहीं है। तो ये सब सब चीजें हैं, आप ध्यान देना। साथ ही साथ बिना कोई टेंशन के आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और अपना पेपर दीजिए। इसके लिए ऑल द बेस्ट हमारे सभी न्यू स्टूडेंट, हमारे भाई बहन जो अभी एआईबी के पेपर में बैठने वाले हैं, और आने वाले टाइम में वो बन के कोर्ट में अपना केस लड़ने वाले हैं, क्लाइंट को जस्टिस दिलाने के लिए। तो ये कंडीशन में तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना होगा। ऑल द बेस्ट। और इसके related आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी लगता है, तो आप झिझक हो गए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल नंबर लिख देता हूँ, अगर आपको लगे तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, ऑल एंड साथ ही साथ ये वीडियो आप उनको शेयर करो जो अभी एआईबी में अपना पेपर देने वाले हैं, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर कैसे दें, क्या करें। उस कंडीशन में मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय भारत।